पाकिस्तान की वजह से ये जो मसला फैल गया JNK में, ये पाकिस्तान की चाल थी जिसने कश्मीर से बदला लेना चाहा और फूट डाल दी। उन्होंने 2 किस्म के लोग तैयार कर दिए। और आप देखो इसमें क्या कहते हैं, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के बीच में 72 कौमें बनेंगी, और वही हाल है। कोई हिज़्बुल मुजाहिदीन, कोई ये, कोई वो, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए ना अलहदगी चाहिए। मैं वही बात फिर बन मांगने वाला नहीं हूँ। आप जैसे बुजुर्ग ना, उन लोगों का साया भी इस देश को बहुत ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग ही उस नौजवान को समझा सकते हैं। कुछ नौजवान हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि अलग तरीके की आवाज़ उठाते हैं। और शायद मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने कान खोल करके, आंखें मल करके इन लोगों को देखना चाहिए, जो कि बिल्कुल POK के बराबर में बैठे हुए हैं। जिस कश्मीर को उसने कब्जा करके रखा है, उसके जस्ट बिल्कुल बराबर में बैठ के वो बात कर रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा और नाराज़गी थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन वो देश से बड़ी नहीं हो सकती है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। घर में भी 2 बर्तन टकराए जाते हैं, बाप बेटे में भी लड़ाई होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये वो देश है। इसमें नारा लगा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं लगा। हमें आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने आप को आज़ाद समझते हैं। ये देश आज़ाद देश है और आज़ाद देश ही रहेगा, ता क़यामत तक आज़ाद रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, बालिश बर ज़मीन, हम किसी के दुश्मन में चुंगल में आने वाले नहीं हैं। हम सीना तान कर जान दे दें, अपनी जानें निछावर कर देंगे। आप बताओगे नहीं मुझे क्या है, ना मुझे किसी से लालच है, ना मुझे किसी ने ये बताया है कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, सब मेरा हक है। अगर आपका हक है तो मेरा भी हक है, हम सबका हक है। कश्मीर की देशभक्ति वाला ये सच देश के सामने रखने के बाद हमने ये नहीं समझा कि हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म हो गई, बल्कि हमें लगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई। खासकर गुरेज घाटी के देशभक्तों को मिली धमकी के बाद गुरेज घाटी के एक देशभक्त ने हमें फोन करके बताया कि आपसे गुजारिश है कि हम पर दिखाई जा रही अपनी खबरों को आप रोक लें, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चों को मार डाला जाएगा। श्रीनगर के कुछ लोग धमका रहे हैं। इस फोन कॉल के बाद हमने तय किया कि कश्मीर के देशभक्तों की सुरक्षा के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमने मुहिम छेड़ी। जी न्यूज़ के रिपोर्टर देश की सरकार, सांसद और तमाम बड़ी पार्टियों के बीच गए, कश्मीर के देश प्रेमियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ हम इस तरह से धमकियाँ देकर या जोर ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर उधर के लोगों को डरा नहीं सकते, ना कश्मीर को ऑन ट्रैक रख सकते। और आपके जी न्यूज़ ने ये भी सरकार से अपील की है, वहाँ के प्रशासन से भी अपील की है कि वहाँ की सरकार की, प्रशासन की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रभक्तों की सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना सभी पार्टियां दलगत मतभेदों से दूर एकजुट होकर देशभक्तों को बचाने वाली मुहिम के साथ जुड़ गई। अगर कुछ ऐसी ताकतें कश्मीर में हैं जो आज भी इन हालात में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तिरंगा लहराना चाहते हैं, तो हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करेंगे कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए जल्द से जल्द। और ऐसे लोगों को, हमको, देश को, देशवासियों को इनकरेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत माता की जय कहने वाले, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले और हिंदुस्तान का नारा और झंडा उठा के चलने वाले लोग। कड़ा रुख हिंदुस्तान सरकार को, अपनी सरकार को देना होगा और उस तरह की बातें करेंगे तभी सरकार अपना रुख बता सकेगी और वहाँ के लोगों की रक्षा और हिंदुस्तान का जो एक परिपूर्ण भाग है कश्मीर और जम्मू कश्मीर, तो उसके लिए एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को हमेशा देंगे। हिंदुस्तान के लोग किसी धमकियों से नहीं डरते, कश्मीर के लोग कभी किसी धमकी से नहीं डरेंगे। बनिस्बत हमारी सरकार उनके साथ ईमानदारी से खड़ा है। सरकार को बड़ा सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, देश का एक अभिन्न अंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्व का प्रांत है और मैं खासतौर से गृह मंत्री से अनुरोध करूँगा कि बहुत सख्त कदम उठाएं। कश्मीरी देशभक्तों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग तेज हो चुकी थी। जवाब अब सरकार को देना था। जवाब देने के लिए सामने आए मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह।
जो खुद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। यदि कोई भारत की जय करता है, भारत माँ की जय करता है, ये हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। पाकिस्तान की ओर से या कहीं और से यदि शरारत होती भी है तो सरकार और समाज दोनों की जिम्मेवारी है इस चुनौती का सामना करने की। कश्मीर के देशभक्तों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर है। उन देश प्रेमियों को उम्मीद है कि सरकार उनका भरोसा नहीं तोड़ेगी, जो हर पल हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। किशनगंगा ये नदी पाकिस्तान की तरफ जा रही है। ऊपर इस पहाड़ के पीछे पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। लेकिन देखिए इसी जगह गुरेज के ये नौजवान, कश्मीर के ये नौजवान देखिए यहाँ पर बीएसएफ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये एक अच्छी बात ये कि वो नौजवान जो कि आपको कश्मीर में कहीं दिखाई देता है, श्रीनगर में झंडे लहराता हुआ पाकिस्तान के, और देखिए ठीक सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, उसी के नीचे ये कश्मीरी नौजवान देश की सेवा के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। तो फिर है कौन असली कश्मीरी? वो कुछ चंद लोग जो हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेके घूमते हैं, या ये नौजवान जो ठीक सामने पाकिस्तान की चेक पोस्ट है और वहीं कश्मीर की ज़मीन पर खड़ा होकर हिंदुस्तान की सेवा की तैयारी कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए पहले तो कि हमने कश्मीर के नौजवान को जो देखा है वो आज तक श्रीनगर में देखा और हाथ में पाकिस्तान के झंडे या कश्मीर के आज़ादी के नारे लगा के देखा। आप भी कश्मीरी नौजवान हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर इतना ही कहूँगा कि हम गुरेज के हम इंशाल्लाह हमेशा फ़ौज की मदद करते, बीएसएफ की मदद करते और इनके साथ ही मिलजुल के रहेंगे हमेशा के लिए। सर हम बीएसएफ के साथ ही जुड़ेंगे और रहेंगे और इनका साथ हमेशा देंगे। अच्छा लेकिन ऐसा क्यों है? वहाँ का जो नौजवान है उसको आज़ादी चाहिए और आपको बीएसएफ चाहिए, ऐसा क्यों? जी सर, कश्मीरी तो आप भी हैं, कश्मीरी वो भी है। यस सर। जी सर, वो उनका सिस्टम अलग है और हमारा सिस्टम अलग है। हाँ भी सर, ये सर उनको सर उनका मकसद कुछ और होगा, हमारा सर मकसद यही है। पर ये बताइए ज़्यादातर कश्मीरी नौजवान आपकी सोच रखते हैं या उनकी सोच रखते हैं? ना सर, हमारी आपकी सोच रखते हैं। और इनकी सोच यही है कि देश की सेवा करनी है, बीएसएफ ज्वाइन करनी है या बाकी और पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन फोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए आपसे एक बार हाथ ज़रूर मिला लेते हैं, और जो जज्बा है ना उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि आप लोग एक उम्मीद हैं इस देश के लिए, और एक बहुत अच्छी तस्वीर है उन लोगों के लिए जो कि हमेशा कश्मीर को खराब बनाकर पेश करते हैं। ये देशभक्ति का ऐसा अग्निपथ है जिस पर कश्मीर के देशभक्त आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर के आतंकी और अलगाववादी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस अग्निपथ का विजेता बनने के लिए इन कश्मीरी देशभक्तों को पूरे देश के साथ की जरूरत है। विशाल पांडे, ब्रह्म प्रकाश दुबे और राजू केरनी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कश्मीर।